साहिवाल के पुराने इलाके में एक छोटी सी कॉलोनी है जहां लोग रात के बाद ज्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं करते। वहां के लोग अक्सर चुप रहकर सिर्फ इतना कहते हैं कि रात को कुछ और भी जागता है। ये कहानी है उस्मान की, जो एक जर्नलिस्ट था और सच्चाई ढूंढने का शौक रखता था। उस्मान ने सुना था कि कॉलोनी के एक पुराने घर में अजीब वाक़यात होते हैं। लोग कहते थे कि वहाँ से रात के 2 बजे बच्चों के हंसने की आवाज़ आती है, जबकि उस घर में पिछले 20 साल से कोई नहीं रहता। उस्मान ने फैसला किया कि वो इस रियल हॉरर की तहकीकात करेगा। एक रात वो अपना कैमरा और रिकॉर्डर लेकर उस घर के पास पहुंच गया। घर पुराना था, दीवारें टूट रही थीं और दरवाज़ा आधा खुला था, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ा हो। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी कमज़ोर लग रही थी। जैसे ही उस्मान अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। रिकॉर्डर चालू करते ही उसे हल्की सी खरच जैसी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दीवार के पीछे से खुरच रहा हो। उस्मान ने हिम्मत करके उस कमरे का दरवाज़ा खोला जहां से आवाज़ आ रही थी, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी कुर्सी और एक गुड्डी डॉल ज़मीन पर पड़ी थी, जिसकी आंखें सीधा उसकी तरफ थीं। उस्मान ने जब कैमरा जूम किया तो अचानक उस गुड्डी की गर्दन धीरे से हिलती नजर आई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। तभी उसे अपने रिकॉर्डर में बच्चों की हल्की सी हंसी सुनाई दी। वो हंसी जो धीरे धीरे तेज होती गई और फिर अचानक बंद हो गई। उस्मान ने डर के बावजूद रात वहीं गुजारने का फैसला किया ताकि सच समझ सके। रात के ठीक 2 बजे घर के अंदर से कदमों की आवाज़ आनी शुरू हुई, जैसे कोई नंगे पांव धीरे धीरे चल रहा हो। वो आवाज़ सीधा उस कमरे के बाहर रुक गई जहां उस्मान बैठा था। दरवाज़ा खुद ब खुद हल्की सी चीख के साथ खुला और उस्मान ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा दरवाजे पर खड़ा है, जिसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। बच्चा धीरे से बोला, आप भी यहाँ रहने आए हैं? उस्मान ने जवाब देने की कोशिश की, मगर उसकी आवाज़ बंद हो चुकी थी। अचानक बच्चे का चेहरा रोशनी में आया। उसकी आंखें बिल्कुल सियाह थीं और चेहरा अजीब तरीके से मुस्कुराता हुआ। उस्मान चीखने ही वाला था कि उसका कैमरा बंद हो गया और पूरा घर एकदम से खामोश हो गया। सुबह जब लोगों ने उस्मान को घर के अंदर देखा, वो बेहोश था और उसका रिकॉर्डर अब भी चल रहा था। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी तो उसमें उस्मान की आवाज़ के अलावा एक और आवाज़ भी थी, वो बच्चे की, जो बार बार कह रहा था, अब तुम भी यहीं रहोगे। उस्मान बच गया, लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी उस वाक़ये के बारे में बात नहीं की। लोग कहते हैं कि उस पुराने घर में आज भी रात के 2 बजे बच्चों की हंसी गूंजती है और कभी-कभी किसी नए मेहमान के कदम भी सुनाई देते हैं।